दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन छाट करके लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस भारतीय शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे? तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और गणितज्ञ इनमें से थे विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना की थी? तो सार्वजनिक इस अस्पतालों की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सबसे पहले किया था। तो देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले कर संग्रह के लिए सिक्के का प्रयोग किया था? तो देखिए सबसे पहले कर संग्रह के लिए सिक्के का प्रयोग करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली स्टील फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई थी? देखिए सबसे पहले स्टील फैक्ट्री जो है यह स्थापित किया गया था जमशेदपुर शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जमशेदपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष में हुआ था? तो पहली रेडियो प्रसारण जो है इनमें से हुआ था 1923 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1923 में। सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले अपनी सेना में विदेशी सैनिकों को शामिल किया था? तो भारतीय सम्राट जिन्होंने विदेशी सैनिकों को अपने में शामिल किया था तो इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी? तो भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने वाले इनमें से हो जाएंगे चोल राजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चोल राजा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार किसने हाथी सेना को युद्ध में व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया था? तो व्यवस्थित रूप से उपयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे अधिक बार जेल जाना पड़ा था? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जिनको सबसे अधिक बार जेल में जाना पड़ा तो इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य ने संविधान लागू करने से पहले अपनी विधानसभा बनाई थी? देखिए संविधान लागू करने से पहले अपनी विधानसभा बनाई थी तो इनमें से हो जाएंगे जम्मू और कश्मीर राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर राज्य। चलिए अगला सवाल, किस रेलवे स्टेशन पर बिजली से चलने वाली ट्रेन चली? तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन जहां पर बिजली से चलने वाली ट्रेन चली तो इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई रेलवे स्टेशन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय राज्य में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया? तो पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था सिंध में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिंध में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय शासक ने पहली बार राज्य के खर्चे से शिक्षा की व्यवस्था की? तो राज्य के खर्चे से शिक्षा की व्यवस्था करने वाला इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार किसने कागज पर लिखे गए दस्तावेजों को सरकारी मान्यता दी? तो देखिए कागज पर लिखे गए दस्तावेजों को सरकारी मान्यता प्रदान किए थे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी ने। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने नौसेना का गठन किया था? तो पहली बार नौसेना का गठन करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी महाराज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी महाराज। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे? तो देखिए भारतीय शासक जिन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलाए तो इनमें से हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क ने चलाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार किस शासक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली विकसित की थी? तो पहली बार शासक जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली विकसित की तो इनमें से हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की? तो देखिए पहली बार एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्री मार्गों की विकास किया था? तो देखिए व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्री मार्ग का विकास करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे चोल राजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चोल राजा ने किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सिंचाई प्रणाली विकसित किया था? तो सिंचाई प्रणाली का विकास सबसे पहले करने वाले इनमें से हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार किस शासक ने न्यायिक व्यवस्था को संगठित किया था? देखिए न्यायिक व्यवस्था को संगठित करने वाले पहले बार शासक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली बार किस शासक ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी? देखिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार किस शासक ने नियमित जनगणना कराने की योजना बनाई थी? देखिए नियमित जनगणना कराने की योजना बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार किसने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और भूमि मापन प्रणाली लागू की? तो कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और भूमि मापन प्रणाली लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। चलिए अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कि परिचित नहीं थे तो इनमें से हो जाएगा लोहे से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोहे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? देखिए पहली आम चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिराव फूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था? तो यह आक्रमणकारी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो पुलिस व्यवस्था की शुरुआत जो है यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया गया था? तो देखिए आंदोलन जिसके समय में दांडी मार्च की शुरुआत हुई तो इनमें से हो जाएगा सब्न अवज्ञा आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सब्न अवज्ञा आंदोलन के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार किस शासक ने अपने प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद दिए? तो अपने शासन में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया था रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय शासक ने पहली बार न्याय के प्रतीक के रूप में घंटा लगवाया था? तो न्याय के प्रतीक के रूप में घंटा लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का पहला राजनीतिक बंदी कहा जाता है? तो पहला राजनीतिक बंदी जो है इनमें से कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मुद्राएं किस काल से संबंधित है? तो सबसे पुरानी ज्ञात मुद्राएं जो है यह संबंधित है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली बार किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी पहली छावनी स्थापित की थी? तो छावनी यह स्थापित किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सूरत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, द बंगाल गजट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? देखिए आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना करने वाले जो शासक हैं इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत में पहली बार महिला डॉक्टर बनी थी आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आनंदीबाई जोशी। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहली बार किसने राज्य शासन में मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू की थी? देखिए मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे शिवाजी महाराज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी महाराज। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी? देखिए ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में सबसे पहले आवाज उठाने वाले इनमें से हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बांध कौन सा था? देखिए भारत में पहला बांध जो बना था इनमें से हो जाएगा ग्रांड एनीकट बांध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रांड एनीकट बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? देखिए लोकमान्य की उपाधि जो है इनमें से दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए भारतीय वैज्ञानिक जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था तो इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रामन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रशेखर वेंकट रामन। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने डाक प्रणाली की शुरुआत की थी? देखिए पहली बार डाक प्रणाली की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी ने प्रणाली लागू किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? देखिए पहली बार विद्युत आपूर्ति की शुरुआत जो है यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता शहर में। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? देखिए वह शासक जिन्होंने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे तो इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश ने जारी किए थे। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग करने वाला इनमें से हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बाबर ने किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला टेलीफोन कब लॉन्च किया गया था? देखिए पहली टेलीफोन जो है यह लॉन्च हुआ था 1882 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1882 में। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था? देखिए पहली बार स्थायी सेना का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार मानते हैं? देखिए मुख्य योजनाकार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का इनमें से मानते हैं जयप्रकाश नारायण को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रुक्मणी देवी? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। और इसमें टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे जो कि होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।